जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया नहीं सीखा। ये कहना था अपने वक्त के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस थे जिनका मैथ और साइंस में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी 300 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर रिलीज हुई है, जिसे आज भी कुछ ही साइंटिस्ट समझ पाते हैं। उनका सबसे चर्चित फॉर्मूला E=mc² था। उन्हें साल 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलिए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक किस्से कहानियाँ। आइंस्टाइन ये नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके बॉडी पर कोई रिसर्च किया जाए। आइंस्टाइन के आखिरी वक्त पर उन्हें प्रिंसटन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां के डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका ब्रेन चुरा लिया, जिस पर अगले 40 साल तक उन्होंने रिसर्च किया। वो जानना चाहते थे कि आइंस्टाइन का ब्रेन इतना शार्प कैसे है, क्योंकि आइंस्टाइन की IQ 160 थी, वहीं एक एवरेज ह्यूमन का IQ 100 तक होता है। उन्होंने रिसर्च करने के लिए उनके ब्रेन को 240 पीसेस में काट दिया था। मुझे पता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में आइंस्टाइन का ब्रेन किसी नॉर्मल ह्यूमन से डिफरेंट था। 1985 में मैरियन डायमंड, एक अमेरिकन साइंटिस्ट, जिन्होंने बताया आइंस्टाइन के ब्रेन में न्यूरॉन्स तो एक कॉमन ब्रेन के बराबर था, लेकिन क्लियर सेल्स ज्यादा थे। कई लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन के ब्रेन में न्यूरॉन्स ज्यादा थे, जिसके कारण वो मैथ्स में अच्छे नहीं थे, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ 15 की ही उम्र में डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ लिया था और वो हमेशा मैथ्स और फिजिक्स में टॉप करते थे। 1952 में आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया, पर उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने, बल्कि साइंस के लिए बने हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी स्पीच के लिए $1000 लिया करते थे और ऑटोग्राफ के लिए $5, और फिर इन पैसों को दान कर देते थे। आइंस्टाइन की एक पत्र जिसमें उन्होंने ईश्वर और धर्म को लेकर अपनी सोच को शेयर किया था, वो 20 करोड़ 38 लाख में बिका था। 2 पन्नों का ये लेटर उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 साल पहले लिखा था। इस पत्र में लिखा था कि मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं, बल्कि लोगों की कमजोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबल आदरणीय तो है, पर ये प्राचीन काल की आदरणीय कहानियों का संग्रह है। वे आगे लिखते हैं कि कोई भी सोच, चाहे वो कितनी भी रहस्यमय क्यों न हो, पर वो मेरी सोच को बदल नहीं सकती है। सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में साल 1930 में आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मेरी थ्योरी सच हो जाती है तो जर्मन मुझे आदर्श जर्मन नागरिक कहेगा और फ्रांस मुझे विश्व नागरिक का सम्मान देगा, लेकिन अगर गलत साबित हो जाती है तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे यहूदी। आइंस्टाइन को वॉलिन बजाना बहुत पसंद था और उन्होंने अपने वॉलिन का नाम लीना रखा था। आइंस्टाइन की ये तस्वीर उनके 72 बर्थडे में ली गई थी। इस फोटो में उन्होंने अपनी जीभ को बाहर निकाल लिया था जब एक फोटोग्राफर ने उन्हें मुस्कुराने के लिए कहा, क्योंकि वो सुबह से ही फोटोज के लिए मुस्कुरा रहे थे। जब भी आइंस्टाइन बाहर जाते थे तो लोग उनसे बात करने के लिए उन्हें रोक लेते थे, तो इससे बचने के लिए आइंस्टाइन कहते थे, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आइंस्टाइन की तरह दिखता हूँ, पर मैं प्रोफेसर आइंस्टाइन नहीं हूँ। आइंस्टाइन एक ग्रोसरी शॉप में गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा अपने पिता से कह रहा था, मैं बड़ा होकर एक रेसर बनना चाहता हूँ। तो उसके पिता ने कहा, तुम कभी भी रेसर नहीं बन सकते हो। तो उसी वक्त आइंस्टाइन ने उस बच्चे को उठाया और कहा, कुछ भी पॉसिबल है और अपने ड्रीम पर कभी भी हार मत मानना। बड़ा होकर वो बच्चा माइकल स्क्यूमैचर बना। आइंस्टाइन ने अपनी पहली साइंटिफिक पेपर 16 साल की उम्र में लिखा था, जिसका नाम था द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एथर इन मैग्नेटिक फील्ड्स। आइंस्टाइन ने काफी देर से बोलना शुरू किया। 3-4 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला सेंटेंस कहा। जब उनके पेरेंट्स ने पूछा कि तुम इतने अच्छे से बोलना सीख चुके हो तो अब तक चुप क्यों थे, तो उन्होंने बोला, अब तक तो सब ठीक था। आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो उनका सर बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत बड़ा था। आइंस्टाइन की आंखें एक बॉक्स में रखी हुई है और ये बॉक्स न्यूयॉर्क सिटी में है। आइंस्टाइन के ब्रेन मर्टर म्यूजियम में है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार उनके फेमस फॉर्मूला E=mc² के लिए नहीं मिला था, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था।
आइंस्टाइन जब 5 साल के थे और उन्हें बुखार था, तब उनके पिता ने उन्हें एक कंपास ला कर दिया, जिसके बाद से उनकी फिजिक्स में रुचि बढ़ गई। आइंस्टाइन ने अपने आखिरी वक्त में जर्मन में कुछ कहा था, पर उनके सामने खड़ी नर्स को जर्मन नहीं आता था, जिसके कारण आइंस्टाइन के आखिरी शब्द रहस्य ही रह गया। पीरियोडिक टेबल का 99 एलिमेंट का नाम आइंस्टेनियम है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम के ऊपर रखा गया है, पर इसे आइंस्टाइन ने नहीं ढूंढा है। आइंस्टाइन जर्मनी के एक यहूदी परिवार के थे, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी ने आइंस्टाइन को पकड़वाने के लिए $5000 का इनाम रखा था। आइंस्टाइन के पास बहुत युवा आकर सक्सेस का राज पूछा करते थे। एक बार एक युवा उनके पास आया और कहने लगा, सर, आज सारी दुनिया में आपका नाम है, लोग आपकी तारीफ करते थकते नहीं हैं। प्लीज मुझे बताइए कि महान बनने का मूल मंत्र आखिर है क्या? जानते हो दोस्तों, आइंस्टाइन ने क्या कहा? सिर्फ एक शब्द, लगन। उनकी याददाश्त से जुड़ा एक और कहानी बहुत मशहूर है। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी पैसेंजर्स की टिकट को पंचिंग करते हुए आइंस्टाइन के पास आया और उनसे टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टाइन टिकट अपनी जेब में ढूंढने लगे और जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। कंडक्टर आइंस्टाइन को अच्छी तरह से जानता था। उसने कहा कि यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। और ये कहकर वो दूसरे पैसेंजर्स की तरफ टिकट चेक करने के लिए चला गया। तब उस कंडक्टर ने देखा कि आइंस्टाइन अभी भी अपनी टिकट ढूंढ रहे हैं। तब वो फिर से आइंस्टाइन के पास आया, उनसे कहा कि वो टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। कंडक्टर की बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के किंगडम ऑफ वुर्तमबर्ग में हुआ। आइंस्टाइन के पास कुल 4 देशों की नागरिकता थी। दरअसल आइंस्टाइन जर्मनी के एक यहूदी परिवार में पैदा हुए, पर उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जिससे सभी पुरुष को आर्मी में शामिल होना पड़ता था। पर इससे बचने के लिए वो स्विस आ गए। फिर 5 साल बाद उन्हें स्विस की नागरिकता मिली। फिर 1911 में ऑस्ट्रिया के नागरिक बने और 1940 में अमेरिका के। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा सोने से काम करने और सोचने की क्षमता घट जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन एक दिन में लगभग 10 घंटे सोया करते थे। आइंस्टाइन के छोटे बेटे एडवर्ड एडिसन को 20 साल की उम्र में सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रस्त पाया गया, जिसके लिए उन्होंने अपने पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को दोषी बताया और कहा कि वो अपने पिता से बेहद नफरत करते हैं। आइंस्टाइन के अमेरिका आने के बाद इन दोनों के बीच कभी भी बात नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।